नमस्कार। खुद को मसालों की दुनिया का बेताज बादशाह कहने वाली संस्थान के एक उत्पाद को अभी हाल में मैं घर लाया था। पैकेट खोलने के बाद मैंने देखा कि वो बहुत ही खराब उत्पाद है, बहुत ही खराब सामान था। मैंने दुकानदार से संपर्क किया तो दुकानदार ने कहा कि अगले सप्ताह कंपनी के लोग आएंगे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, मैं उनके सामने अपनी बात रखूँगा। तो मैंने समझा कि एक आम आदमी कितना मजबूर होता है। उसके पैसे ब्लॉक रहेंगे एक सप्ताह और वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी संस्थान जो पूरी दुनिया में फैली है, जिसके उत्पाद बचपन से मैं अ, जानता हूँ, जूतों की दुनिया का बेताज बादशाह, उस संस्थान से मैंने गलत सामान मिलने पे, ख़राब सामान मिलने पर नए जूते लिए। इसके बारे में मैंने सफलता में जीत का मंत्र चैप्टर के नाम से एक चैप्टर लिखा भी है और फेसबुक पे भी उसके वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार इस कंपनी के ऊपर, संस्थान के ऊपर चैप्टर बनाते हैं। मैंने कॉल सेंटर का नंबर गूगल से निकाला और वहाँ पे फ़ोन किया तो संस्थान के कर्मचारी ने कहा कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पे बात करें। उस नंबर पे बात करने पर कर्मचारी ने कहा कि अजी मैं तो पंजाब से हूँ, ये तो पंजाब के ऑफिस में आपने फ़ोन लगाया है, आप बिहार के ऑफिस में बात करो। तो मैंने कहा कि जब रिवार्ड लेना हो तो आप कहेंगे कि हाँ जी मैं भी इस कंपनी का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, और जब जिम्मेवारी निभानी हो तो अजी मैं पंजाब से हूँ। और भी काफ़ी बातें मैंने कही। क्योंकि एक आम आदमी का के पैसे फंसे हों और गलत सामान मिला हो तो गुस्सा तो आएगा ही और बुरा तो लगेगा ही। तो मैंने काफ़ी बातें कही, हाँ, लेकिन मर्यादा मैंने नहीं तोड़ी, मैंने वाजिब और उचित बातें कही। तो उन्होंने कहा कि अजी आप बिहार वाले का मैं नंबर थोड़ी देर में देता हूँ, आप बात करो। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर मैंने कॉल लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैंने फिर दोबारा कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी नंबर लिखो जी। फिर मैंने नंबर लिखा। उन्होंने कहा कि आप कल बात करना, क्योंकि अब तो ऑफिस बंद हो चुका होगा बिहार में। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने बिहार वाले नंबर पे बात किया और अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि मैं कल भेजता हूँ, लेकिन कल उन्होंने भेजा नहीं। तो मैंने फिर परसों दूसरे दिन फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ जी लड़के बिजी रहते हैं, वो जाएंगे, आप शनिवार तक का इंतज़ार करो। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी देखते हैं। चूँकि प्रथम बार में उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था तो मुझे लगा कि अच्छे लोग हैं और कंपनी के प्रचार तो टीवी पे आता ही है, मैं देखता हूँ। और प्रचार भी इस ढंग का होता है कि मैं प्रभावित होता हूँ और विश्वास करता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो विश्वास करते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अजी सारे लड़के टूर में रहते हैं, मैं देखता हूँ मैं अगले सप्ताह। तो मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि एक आम आदमी क्यों इतना परेशान होगा अपने पैसे लगाकर, और फिर संस्थान इतना अच्छा प्रचार करती है, अपने आप को मसालों का बेताज बादशाह कहती है, और आप मुझे बार बार टाल रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मेरे कुछ पैसे मैं छोड़ सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतने पैसे से, लेकिन बात सही और गलत की है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भेजता हूँ, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। तो मैंने जो मेरे जूते वाली कहानी है जीत का मंत्र में, सफलता चुटकियों की बात में, उसके ऑडियो ऑडियो मैंने भेजा और निश्चित उन्होंने देखा और मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। और
आधे घंटे में वो बंदा पहुंच भी गया और उन्होंने सॉर्ट आउट किया मेरे मामला को। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए या बहुत सेखी नहीं बघाड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी वाजिब होते हुए भी लड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप असभ्यता करें, गाली गलौज करें, मारपीट करें, नहीं। उचित तरीके से भी अपनी बात रख कर और अपनी शक्ति दिखाते हुए, चूँकि मेरे पास तो कलम की ताकत है और बचपन से मैं सुनता था कि मुझे मेरे गुरुजनों ने पढ़ाया भी, कलम बड़ी और तलवार पे काफ़ी कंपटीशन होते थे मेरे क्लास में। तो मुझे याद नहीं मैं क्या चुनता था, लेकिन मैंने पकड़ा तो कलम ही। तो हर एक व्यक्ति ताकतवर है और अपनी बातों से, अपने तर्क से और कलम की ताकत से, अपनी समझ से जीत हासिल कर सकता है। ऐसे बहुत छोटी बड़ी बातें हैं जहां मैं अपनी बातों से ही जीत गया हूं। मुझे उपभोक्ता अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं हुई है। ये ताकत मैं समझता हूं कि सबको होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी सिलेबस में शामिल करना चाहिए तर्क की ताकत को, तर्क की शक्ति को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है गीता में कि तर्क ही जीवन का आधार है। यदि आपके पास मजबूत तर्क है, आप अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप में आत्मविश्वास है, तो आप जीत हासिल करेंगे ही करेंगे। और मैं ये सबको देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया शक्तिशाली बने, आत्मविश्वासी बने। हमारे स्कूल वाले बच्चे, हमारे कॉलेज वाले बच्चे सब आत्मविश्वासी बने। और लड़ाई से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन लड़ाई गाली गलौज वाली नहीं, लाठी तलवार और बंदूकों वाली नहीं, बातों की लड़ाई, तर्क की लड़ाई। इससे आप जीत हासिल कर लेंगे तो अन्य हथियार की क्या जरूरत है। धन्यवाद।